नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी हाथ को देख के, किसी भी व्यक्ति के हाथ को देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति को पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं कि नहीं है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं कि नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पेट संबंधित बीमारियां। आप सभी जानते हैं कि एक बार व्यक्ति को पेट से संबंधित अगर बीमारियां हो जाती हैं तो उसकी बॉडी पे काफ़ी मैसिव उसका इम्पैक्ट होता है, बॉडी के कई ऑर्गन्स पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हाथ को देख के कैसे आप पता लगाएंगे कि इस व्यक्ति को स्टमक रिलेटेड इश्यूज है कि नहीं है या होंगे कि नहीं। तो देखिए, वैसे तो देखिए हज़ारों पॉइंट्स है। जब आप में जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते होंगे, ज्योतिष का भी, निखिल वर्ड नाम से ज्योतिष का यूट्यूब चैनल आप जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी जब मैं कोई हॉरोस्कोप के बारे में कोई भी चीज़ें बताता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बोलता हूँ, तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कोई भी एक दो फैक्टर्स के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते। यू नीड टू डू होलिस्टिक एनालिसिस, वेदर इट्स योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट्स योर कुंडली और वेदर इट्स योर पामिस्ट्री। चाहे आप हाथ देखें, चाहे आप चार्ट देखें, आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है अकाउंट में लेने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप किसी निर्णय या किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ मेजर फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको देखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ का ये जो हिस्सा होता है, देखिए, इसको हम वैदिक पामिस्ट्री में शत्रु स्थान बोलते हैं और वेस्टर्न पामिस्ट्री में इसको जो है लोअर मंगल का माउंट कहा जाता है। ये जो स्थान होता है ना, यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर होता है तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज की पॉसिबिलिटी, पेट संबंधित बीमारियों की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अच्छा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से मेरा क्या मतलब है? देखिए, मतलब साफ है। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस भी फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे इस बात को, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। नेगेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब ये आड़ी रेखाएं, पहली चीज तो ये हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको आप बोलते हो, तो इस तरह की काफी सारी आड़ी रेखाएं अगर मौजूद हो तो, या क्रॉस का साइन हो, ठीक है, ये जो साइन होता है ये भी जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा, ये भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज कॉज करेगा यदि इस रीजन में मौजूद है तो। और क्या हो सकता है? जाल की फॉर्मेशन। जाल की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 4 वर्टिकल लाइंस, इस तरह से, या 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे और 3 वर्टिकल लाइंस, इसको भी आप जाली बोलेंगे। तो या तो जाल हो, या क्रॉस हो, या आड़ी रेखाएं हो, या इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कोई प्रोमिनेंट तिल हो, चाहे वो तिल आपका ब्लैक कलर का हो, चाहे वो रेड कलर का हो, वो इश्यूज, तिल ऐसे इस तरह से तिल हो, ब्लैक कलर का या रेड कलर का। इसके अलावा कोई भी लाइंस आपस में काट पीट रही हो, ठीक है, जाल ना हो लेकिन काफी सारी लाइनें आपस में काट रही हो एक दूसरे को, वो भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा इधर की जो त्वचा है आपकी, इस रीजन की जो आपकी त्वचा है, वो जो है ना काफी ब्लैकिश कलर की हो या येलोइश कलर की हो, पीलेपन पे हो या काले रंग पे हो, तो भी ये अच्छा साइन नहीं है। ये भी हार्ट आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज को कॉज करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो हिस्सा है आपका शत्रु स्थान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर दबा हुआ होगा, दबा हुआ कैसे आप चेक करोगे? मतलब साफ दिखाई देगा कि ये गड्ढा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम दबा हुआ मानते हैं। तो यदि ये हिस्सा अगर दबा हुआ है तो भी आपको पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, ये हिस्सा तो ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है? देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है पूरा, ये जनरली इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो ये हिस्सा कवर करता है। यदि इस रीजन में भी, इस इलाके में भी यही सब चिन्ह मौजूद हैं, जैसे आड़ी रेखाएं, क्रॉस, जाल की फॉर्मेशन होना, तिल होना, बहुत गहरा दाग धब्बा होना, ये सारे जो इंडिकेट, बहुत सारी लाइंस आपस में काट रही हूँ एक दूसरे को, तो ये जो चिन्ह होते हैं, या इस एरिया का भी जो त्वचा है आपकी वो पीलेपन पे है, कालेपन पे है, या इस एरिया को हम, ये चंद्र का माउंट कहलाता है, ये वाला चंद्र का माउंट दबा हुआ हो, तो ये सब भी यही चीज बताएगा कि व्यक्ति को पेट संबंधित इशू है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनरली देखा जाता है कि जो मंगल और शनि में अगर दोष होता है, और इनका आपस में, जब हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, तो शनि मंगल का जो योग होता है
वो शनि मंगल का योग कैसे भी हो सकता है, जैसे आप में से कोई अगर ज्योतिष जानते होंगे तो शनि मंगल का आपस में कंजंक्शन हो, यानी डिग्री वाइज क्लोजनेस हो, या म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हो, या एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हो, या शनि रेट्रोग्रेड हो, मंगल उससे प्रीवियस साइन में हो। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने अपने ज्योतिष के चैनल में बता रखे हैं, यहाँ बस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब शनि मंगल का आपस में कैसे भी लिंकेज हो जाए, स्ट्रॉन्ग लिंकेज हो जाए तो भी देखा जाता है। तो जब हम हाथ की बात करते हैं तो जो शनि का माउंट है ये आपका शनि का माउंट है, इसको मातृ स्थान भी बोला जाता है, इंद्र स्थान भी बोला जाता है, भाग्य स्थान भी बोला जाता है, इसको कई नाम है इसके। तो शनि के माउंट पे और ये जो आपका मंगल का माउंट है, इस पे अगर ये जितने भी नेगेटिव चिन्ह मैंने बोले हैं, क्रॉस हो गया, तिल हो गया, दाग हो गया, धब्बा हो गया, जाल हो गया, आड़ी रेखाएं हो गई, ये सब अगर शनि और मंगल के माउंट पे प्रेजेंट है तो भी आपको पेट संबंधित बीमारियां व्यक्ति को होंगी। अच्छा, ये तो हो गई सीधे हाथ की बात। जब आप एनालिसिस करेंगे तो उल्टे हाथ को भी देखेंगे, और उल्टे हाथ में भी आपको वही लगभग वही जगह देखनी है। ये पूरा हिस्सा देखना है स्टमक रीजन के लिए, और इंटेस्टाइन रीजन के लिए ये हिस्सा लगभग देखना है। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, आप इसको इतने रीजन में देख लीजिएगा। तो ये जितने मैंने वहां पे पॉइंट्स बोले वो आपको यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड में भी आपको चेक करने हैं। यदि सब जगह से दिक्कतें आ रही हैं तो एक कंफर्म्ड है कि व्यक्ति को अपने जीवन में काफी सीरियस स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और अगर ये चिन्ह काफी सारे प्रेजेंट जितने मैंने बोले हैं सबके सब हैं, तो आप मान के चलिए कि व्यक्ति को डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोलाइटिस भी हो सकता है, इश्यूज क्रोनिक हो सकता है, स्टमक का कैंसर भी हो सकता है। तो जितने उससे रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं इस वीडियो को जो है यहीं एंड कर रहा हूँ।